कार्तिक पूर्णिमा की कहानी इसीलिए भगवान शिव को कहा जाता है त्रिपुरारी। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। ताराक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार खुद हुए भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीट में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा की बहुत महिमा बताई गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से धरती पर देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। भक्त इस खास दिन पर उपवास भी रखते हैं। श्री हरि, विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे विशेष कार्तिक माह को माना गया है। कई सारे त्योहारों इसी महीने में आते हैं। कार्तिक माह को शास्त्रों में परम पावन और पुण्यदायी महीना माना जाता है। इस महीने का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जप, तप व दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान 10 यज्ञों के पुण्य के समान होता है। दान देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आप दान दे रहे हैं वह ज़रूरतमंद हो। दान में फल, उड़द की दाल, कम्बल, चावल आदि दे सकते हैं। इसे शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसी दिन श्री हरि विष्णु ने प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा करने के लिए पहला यानी मत्स्य अवतार लिया था। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने के देवतागण काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया। इस कारण से इस तिथि को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय के दौरान महादेव और कृतिकाओं की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने उपासकों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं। शिव महापुराण में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने
बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। यह उपाय सुनिए। देव दीपावली का दिन हो 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई सा भी 7 पुष्प जो आपको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के अंदर रसोई घर में जो मटका हंडा जो भी रसोई घर में रखा हो उस स्थान पर देव दीपावली पर सुबह के समय अपने मटके हंडे के पास घी के 7 दिए जलाएं और उनकी पूजा करें और 7 पुष्प चढ़ाएं और मन में लक्ष्मी की कामना करें। जब दीप ठंडे हो जाए तब दिन में कभी भी 7 पुष्पों को लेकर शिव मंदिर या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या नदी के तट पर या पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे उन 7 पुष्पों को नीचे रखें और उसमें से एक पुष्प लक्ष्मी की कामना करके अपने साथ ले आए, मंदिर या तिजोरी में रखें। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो